चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, आपके आसपास की दुनिया पर नजर डालें। आप देखेंगे कि अर्थ पर लिविंग बीइंग्स में हमेशा कुछ न कुछ मूवमेंट्स होती ही रहती है। कहीं पर कोई ट्री की ग्रोथ हो रही होती है, तो कहीं पर कोई बिल्ली दौड़ रही होती है, कहीं बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, तो कहीं पर भैंस बैठकर बार्किंग यानी कि जुगाली कर रही होती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है वो एक्चुअली है क्या, और उनके होने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, यानी कि लिविंग बीइंग्स यह एक्टिविटीज को क्यों देखने को हैं। फ्रेंड्स, मूवमेंट या एक्टिविटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन में होने वाला चेंज। ओके, एक बार फिर से याद रखिएगा, मूवमेंट और एक्टिविटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन में होने वाला चेंज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो मूवमेंट या एक्टिविटी करता है, इसके पीछे अलग अलग रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट्स या ट्रीज में ये एक्टिविटी या मूवमेंट होने से उसका ग्रोथ होता है, पर प्लांट्स या ट्रीज में होने वाली सारी एक्टिविटी या मूवमेंट उसके ग्रोथ से रिलेटेड हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी प्लांट्स या ट्रीज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। एनिमल्स में भी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि दौड़ना, खेलना या चलना, यह सब एक्टिविटीज ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं हैं। इसके लिए दूसरे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बिल्ली का दौड़ना इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि उसको अपने खाने के लिए एक चूहा दिख गया हो। बच्चे झूला इसलिए झूल रहे होंगे क्योंकि उन्हें ऐसा करके खुशी मिलती है। भैंस अपने खाने को बार्किंग या जुगाली इसलिए कर रही होगी ताकि वह उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। कई बार यह एक्टिविटीज या एक्शंस हमारे आसपास हो रहे एनवायरमेंटल चेंजेस के रिएक्शन के फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर लाइट हमारी आंखों में डायरेक्टली आ रही होती है, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और अगर हमने किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो एज ए रिएक्शन हम अपने हाथ इमीडिएटली पीछे ले लेते हैं, राइट? इस तरह हमारे आसपास कई रीजंस की वजह से कुछ न कुछ मूवमेंट या एक्टिविटीज होती रहती हैं, और अगर हम उनके बारे में गौर से सोचेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि यह मूवमेंट या एक्टिविटीज बहुत ही प्रॉपरली कंट्रोल्ड की गई है। होने वाली मूवमेंट्स या एक्टिविटीज अनकंट्रोल नहीं होती। अब हमारे मन में यह क्वेश्चन होगा कि यह होने वाली एक्टिविटीज किस तरह से कंट्रोल हो रही है। सो फ्रेंड्स, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटीज होती है वह आसपास के एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के रिएक्शन में होती है। इसलिए होने वाली एक्टिविटी आसपास के जो भी चेंजेस की वजह से हुई है उस पे डिपेंड होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि होने वाली मूवमेंट या एक्टिविटी आसपास के चेंजेस के द्वारा कंट्रोल होती है, और लिविंग बीइंग्स में यह कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है वह हम इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे, जिसका नाम है कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में सीखेंगे, और इसमें इंक्लूड होगा रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। देन हम ब्रेन को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, और उसके बाद देखेंगे हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। इस तरह एनिमल में कोऑर्डिनेशन को समझने के बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें पॉइंट्स जो कवर होंगे वे हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। सो आइए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। लेट्स डू वन एक्टिविटी। थोड़ी सी शुगर मुंह में रखिए। कैसा टेस्ट लग रहा है? आप कहेंगे स्वीट। यस और नो? अब अपने नोज को अंगूठे से और पहली उंगली की मदद से बंद कर देते हैं और फिर से शुगर खाते हैं। क्या टेस्ट में कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं, टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमें ऐसा लगता है कि हम उसके टेस्ट को प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। खाना खाते समय भी अगर हम हमारी नाक बंद करके खाना खाएंगे तो हम खाने का टेस्ट इंजॉय नहीं कर पाते हैं।
जब हमें कोल्ड यानी कि जुकाम होता है, तब भी हम ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा किस रीजन से होता है, चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं: आईज, नोज, इनर पार्ट्स ऑफ ईयर्स, टंग और स्किन। आईज के ऑर्गन्स हमें विजन्स देते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। नोज के थ्रू हम स्मेल या फ्रेग्रेंसेस का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ईयर्स के इनर ऑर्गन्स की वजह से हम साउंड को महसूस करते हैं। और टंग पर प्रेजेंट वेरियस सेंसिटिव सेल्स हमें टेस्ट को महसूस करने में हेल्प करते हैं। और स्किन पे जो सेंसरी यूनिट्स होते हैं, वह सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। इस प्रकार ये सारी सेंसेशन को आइडेंटिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम्स और मसल्स। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से बने हुए होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन्स के आगे वाले पार्ट में डेंड्राइट होते हैं। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग एरिया को सेल बॉडी कहते हैं। इसके आगे के पार्ट को एक्सॉन कहते हैं और लास्ट में एंडिंग होती है, उसे नर्व एंडिंग कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मिली हुई इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास आती है और वहां एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। यह इंपल्स डेंड्राइट से न्यूरॉन तक जाता है और न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से यह एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक जाता है। यह नर्व एंडिंग अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से बॉडी में इंपल्सेस आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच में छोटा गैप होता है, जिसे साइनेप्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यह देखते हैं कि न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग इंपल्स को न्यूरॉन से अदर सेल्स जैसे कि मसल सेल्स या ग्लैंड्स तक कैसे लेकर आते हैं या कैसे लेकर जाते हैं। इसके लिए हम दिए हुए डायग्राम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स का कनेक्शन कैसे होता है वह समझेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं कि नर्व एंडिंग मसल्स के साथ किस तरह कनेक्टेड है। इसको यदि जूम करके देखेंगे तो नर्व एंडिंग और मसल्स का जो कनेक्शन है वह कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम इस तरह देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी वह एक्शन जो किसी एक्शन की रिस्पॉन्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हम इमीडिएटली हमारा हाथ पीछे खींच लेते हैं। यह हाथ पीछे खींचने वाली एक्टिविटी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्नीज करना, तेज रोशनी में आंखों की प्यूपिल्स यानी कि पुतलियां छोटी हो जाना, टेस्टी फूड को देखकर मुंह में पानी आना और पैर में कांटा लगने पर हमारे पैर को जल्दी से ऊपर ले लेना। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इन सभी एक्टिविटीज में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि यह सब एक्शंस हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। यानी कि सभी रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और जो एक्शन किसी और एक्शन के रिस्पॉन्स में होती है, उसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फ्रेंड्स, अब हमें यह क्वेश्चन होना बहुत नेचुरल है कि एनिमल्स में रिफ्लेक्स आर्क क्यों देखने मिलती है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।